इस तरह के फॉर्म बनेगी। एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, वाई स्क्वायर की टर्म होगी, दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल है, यूँ बोल सकते हैं कि 1 होंगे। एक्स वाली टर्म होगी, वाई वाली और कांस्टेंट, एक्स वाई वाली टर्म नहीं। इसका सेंटर क्या होता है? रेडियस ये रेडियस। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कोई 3 पॉइंट गिवन है, उससे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, कर सकते हो? नॉन फ्लो लीनियर नॉन कोलिनियर क्यों बोला? कोलिनियर होता तो क्या होता? ये नॉन कोलिनियर से यूनिक सर्कल का, कोलिनियर होते तो बहुत सारे सर्कल का, बहुत सारे। समझ गए? ये ए बी सी। आप क्या करोगे? 3 पॉइंट गिवन हो तो आप पहले सर्कल की इक्वेशन को ये लेट करोगे, ये सर्कल की इक्वेशन, फिर एक पॉइंट इस पर पुट कराओगे, ठीक है? तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी जी एफ और सी के, समझ में आया? एक्स और वाई का पुट कर दोगे, फिर ये पुट करोगे, एक इक्वेशन मिलेगी सी एफ और सी, ये पुट करोगे, एक इक्वेशन मिलेगी सी एफ। 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल जी एफ और सी, तो तीनों को सॉल्व करके जी एफ सी फाइंड कर सकते हो और बस पुट कर देना, सर्कल की इक्वेशन मिलेगी। समझ आया? ठीक है, चलिए ये आपके एनसीईआरटी वाला, एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन हैं। सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो जो इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है।
5y प्लस 6 देखो उसने इक्वेशन बताई है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। और किसी ने फाइंड की? इसके अलावा और किसी की कोई इक्वेशन है क्या? इसमें कहाँ चेंज कहाँ है? बोलो। -5x की जगह क्या मिला आपको? नहीं किया सॉल्व अभी? नहीं, सॉल्व करने के बाद इक्वेशन क्या है? चलो देखो, आपने लेट किया कि जो सर्कल की इक्वेशन है वो ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आपने लेट की। ये सर्कल किससे पास हो रहा है? 1, 1 से। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो कितना बनेगा? 1, 1 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन मिली 2g 2f प्लस c प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है? या फिर c इक्वल टू माइनस, एक इक्वेशन ये। दूसरी ये 2,0 से पास हो रही है तो x की जगह 2 लिखोगे 4 आएगा, y की जगह 0 लिख दिया, x की जगह 2 लिखोगे तो प्लस 4g प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है? यहाँ से g कितना? 4g कितना? -4 माइनस c, तो g कितना आएगा? -4 माइनस c बाय 4, ये g मिला। ठीक है? अब ये सर्कल किस पॉइंट से 0,2 से ये 0 4 आ गया, 4 प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको f मिल जाएगा -4 माइनस c बाय 4। आपको g और f दोनों मिल गए, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करोगे तो c मिल जाएगा। दोनों वैल्यू इसमें पुट की, चलो 2g कितना हो जाएगा? -4 माइनस c बाय 2 प्लस 2f हो जाएगा -4 माइनस c बाय 2 और ये प्लस c इक्वल टू -4। 2 मल्टीप्लाई -4 माइनस c -4 माइनस c प्लस 2c इक्वल टू -4। ये -4 और -4 कैंसिल हो गया। ये क्या होगा? नाम उसके कोई है? ऐसा ही आएगा c कैंसिल हो रहा है? हाँ -4 ही बच रहा है। कोई बात नहीं, c कैंसिल हो रहा है। फिर f और g की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c लिखेंगे। ये क्या बन जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस 4g 4f प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा। तो ये आ गया 4g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू -8। और जी की वैल्यू आपके पास है -4 माइनस c और f की वैल्यू है -4 माइनस c प्लस c इक्वल टू -8। ठीक है, ठीक है। -8 तो -c इक्वल टू c इक्वल टू 0। c की वैल्यू 0 मिल गई तो यहाँ से f मिल जाएगा आपको कितना? -1। f मिल गया -1 तो g कितना मिल जाएगा? -1 -1 तो
ठीक है, तो सेंटर आ गया 1,1 और रेडियस कितनी होगी इस सर्कल का? सेंटर आ गया 1,1 माइनस f 1 हो जाएगा और माइनस g 1 हो जाएगा, तो आ जाएगी c तो 0। तो इक्वेशन हो गई आपकी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx, तो माइनस 2x 2fy माइनस 2y इक्वल टू, क्या ये समझ आया? अगर आपको 3 पॉइंट दे रखे हो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी हो, कर सकते हो फाइंड इसी मेथड से, ठीक है। चलिए कंटिन्यू, और ये सॉल्व करके बताइए। मैथ्स में 2 चैप्टर रखेंगे, स्ट्रेट लाइन और मैथमेटिकल रीजनिंग। अप्रैल को जो जेई का पेपर होगा ना, ये 2 चैप्टर, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब उसके अंदर सब कुछ आ गया, एक्स सेंटर वाला, ठीक है, 2D और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, और हिंदी में जितना आपको जेई में करना है सिर्फ 2 चैप्टर। 300 के होता है जेई का पेपर, तो मैथ्स का 100 का, फिजिक्स का 100 का, केमिस्ट्री का 100 का, मैथ्स का 100 का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 25 क्वेश्चन हो जाता है। कर रहे हैं।
किया जल्दी करो। आपने सर्कल की इक्वेशन क्या लिख किया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू ये सर्कल की इक्वेशन आपने लिखी। ये सर्कल किससे पास हो रहा है 1, -2 से। ये 1 प्लस 4 प्लस 2g माइनस 4y 4f प्लस c इक्वल टू 0। ये होगा 2g माइनस 4f प्लस सी प्लस 5 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये देखो सही है क्या। दूसरा 4, -3 इसको पुट करते हैं। ये हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 8x माइनस 8 और माइनस 6f प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 8g माइनस 6f प्लस सी और 25 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब इसका सेंटर क्या होगा -3 और -f। क्या बोला है कि ये लाइन किससे पास हो रही है सेंटर से, इसको सेटिस्फाई करेगी। क्या आएगा 3 और -3 प्लस 4 -f इक्वल टू 7। अब आपके पास d f और h और c तीन इक्वेशन है। इन तीनों को सॉल्व करो और तीनों वैल्यू फाइंड पुट कर देना। कितना हो जाएगा ये -3g माइनस 4f इक्वल टू 7। 3g प्लस 4f प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3। अच्छा इक्वेशन 1 और 2 में से c की वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वल करूँ तो g और f में एक इक्वेशन बनेगी। यहाँ से c की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से c की वैल्यू निकालूँ और दोनों को इक्वल कर दूँ तो f और g की एक इक्वेशन बनेगी और ये भी f और g की इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो f और g मिल जाएगा और इसमें पुट करूंगा तो c मिल जाएगा। तीनों वैल्यूज में पुट करूंगा तो इक्वेशन मिल जाएगी। समझ आया? पक्का समझ आया? देखो रोहन यहाँ से c की वैल्यू बताओ रोहन। इक्वेशन 1 से -2g प्लस 4f -5 और इक्वेशन 2 से c की वैल्यू -8g प्लस 6f और -20। ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो 6g, ये इधर आएगा तो -2f, ये इधर जाएगा तो -20। समझ आया? अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करके g और f फाइंड करना। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल दिए 6g प्लस 8f -40। अब क्या करो, इसमें माइनस करो, यहाँ से इसको माइनस किया, ये कितना हुआ -10f, नहीं लिखा, ये कितना हो जाएगा -6। तो f कितना, f की वैल्यू 3/5। डाउट किसी को? ये f की वैल्यू आप इसमें पुट कर तो कितना मिलेगा 3g प्लस 4 इंटू 3/5 प्लस 7 इक्वल टू 3। तो 3g हो जाएगा इक्वल टू -12/5 -7, 35 और -12 कितना हुआ, 35 -12 -47 तो g कितना -47/50। ये आपको g मिल गया, ये f मिल गया, ठीक है। अब c बताओ जल्दी से। ये रहा 2,
जी की जगह लिखता हूँ मैं -47/15, ठीक है। -4 इंटू एफ की जगह लिखता हूँ कितना 3/5 प्लस सी प्लस 5 इक्वल टू, चलो ये सॉल्व करके बताओ तो कितना हुआ 94, तो 94 हो जाएगा -94/15 और ये हो गया -12/5 प्लस 5 प्लस सी, हाँ -36/15 इन दोनों को प्लस कर दो 130 हो जाएगा बाय 15 -130/15 प्लस 5 प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको करो 5 से, ये 5 से 3 हुआ, 5 से ये 2 और 6 26 -26/3 ये 15 -26 प्लस 15 कितना होता है -11/3, तो सी कितना हुआ, क्या आपके पास सारी वैल्यूज है, पुट करो, इक्वेशन मिलेगी आपको x² + y² + 2gx, 2g का मतलब -94/15 x प्लस 2fy, 2 मतलब +6/5 बाय और c मतलब +11/2 इक्वल टू 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15x² + 15y² -94x + 18y + 15y इक्वल टू, ये उस सर्कल की इक्वेशन। इस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं। जल्दी लिखिए इसको, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 पॉइंट है वो कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल का मतलब 4 पॉइंट है वो कौन सा एंगल पॉइंट है, इसका मतलब क्या होता है, कौन सा एंगल पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो एक ही सर्कल पे हो, तो अगर 4 पॉइंट एक ही सर्कल पे है और आपको प्रूव करना हो कि ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे, तो क्या करोगे, ये 4 पॉइंट आपको दे तो दिए A B C और D, तो आपको बोला कि ये सभी पॉइंट है, चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे, कैसे प्रूव करोगे, आप क्या करो, सर्कल से डिस्टेंस, आप सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर कैसे निकालोगे, आप बोलो बोलो, अपना अपना दिमाग लगाओ, सबका एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनाता हूँ, फिर ट्रायंगल का क्या करूँगा, सब पॉइंट से डिस्टेंस सेंटर का सेम होगा, सेंटर कहाँ से लाऊंगा, सर्कल की इक्वेशन, वेरी गुड। इसने क्या बोला
इन 3 पॉइंट से तो सर्कल की इक्वेशन निकाल लो। ये बोलना चाह रहा था, बोला नहीं। 3 पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, और 4 पॉइंट तो पुट करो, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो भी उसी सर्कल पे। समझ में आया? अगर 4 पॉइंट एक ही सर्कल पे ये पता करना हो तो आप क्या करोगे, कोई भी आपकी पसंद के 3 पॉइंट उससे एक सर्कल फाइंड करो, सर्कल की इक्वेशन इस मेथड से, और चौथा पॉइंट जो बचा हुआ उसमें पुट करा दो। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो सभी पॉइंट एक ही सर्कल में। इतना ही है। क्या ये बात समझ आई? डाउट किसी को? नो डाउट? चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्या पूछा है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर आपको लाइन की इक्वेशन रखी है। इस लाइन की इक्वेशन है 5x + 3y = 9। इस लाइन की इक्वेशन है x = 3y, और इस लाइन की इक्वेशन है 2x = y, और इस लाइन की इक्वेशन है x + 4y = 2। ठीक है, चलिए ये पॉइंट जल्दी बताइए। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड करना है। x = 3y, कितना हो जाएगा? 15y + 3y, y की वैल्यू 1/2, x को तब 3/2। इन दोनों को सॉल्व करके 0 0 इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y की जगह 2x, तो ये कितना हो जाएगा? 2x × 4, 8x + 9x, x ² 12/9, 2/9, और y 4/9। इस पॉइंट के ये सॉल्व करना है। 5 x की जगह लिखा 2 - 4y + 3y = 9। ये जो x है ना, इस x की जगह ये x की वैल्यू 2 - 4y वो यहाँ पे तो 10 - 20y + 3y = 9, -17y = -1, then y = 1/17। ये 1/17 मिला, तो x कितना मिलेगा? x ये हो जाएगा x = 2 - 4y है ना, y की जगह लिखा 1/17, ये हो गया 17 × 2 30/17। क्या ये बात समझ आई? अब आपके पसंद के कोई भी 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन, मुझे पता आप सब लोग इसको तो इंक्लूड जरूर करोगे। इतने तो होशियार हो सब लोग।
इक्वेशन क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले 0 0 से c इक्वल टू 0 काम ही खत्म। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बनेगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। जब भी कोई भी कर्व ओरिजिन से पास होता है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता। ठीक है, कोई भी कर्व, यही नहीं चाहे वो लाइन हो, पैराबोलिक लाइन हो, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसमें कांस्टेंट कोई टर्म होगी नहीं। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका भी कांस्टेंट टर्म c 0 होगा। ठीक है, अब देखो ये पुट करा दे पहले 3/2 1/2, तो ये हो जाएगा 9/4 प्लस 1/4 प्लस 2 × 3/2 3 प्लस 2 × 1/2 f इक्वल टू 0। ये कितना हुआ 9 + 1 10/4 मतलब 5/2, तो 3g प्लस f इक्वल टू -5/2। एक इक्वेशन दिया हमें। दूसरी इसी के अंदर ये पुट कर देता हूँ 2/9 और 4/9, x की जगह 2/9 कितना हो जाएगा 4/81 प्लस y की जगह 4/9 16/81 प्लस 2 × 3 4/9 3 और 2 × f 8/9 f इक्वल टू 0। ये कितना होगा 4 और 16 20/81, कोई कैंसिल नहीं हो रहा 20/81 और ये 9 से कैंसिल कर दो सबको। ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 4g प्लस 8f इक्वल टू 0। 4 से कैंसिल हो जाएगा तीनों, 4 से कितना हो जाएगा 5/9 प्लस 3 प्लस 2f इक्वल टू 0। अब यहाँ से g की वैल्यू या यहाँ से f की वैल्यू कोई एक वैल्यू, यहाँ से g की वैल्यू मैंने फाइंड की -2f - 5/9, ये वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तो 3 टाइम्स g कितना -2f - 5/9 प्लस f इक्वल टू -5/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -6f - 5/3 प्लस f इक्वल टू -5/2। -6 प्लस f -5f, इसको अगर उसको फिट करता हूँ तो कितना बनेगा 5/3 - 5/2 हो जाएगा 10 - 15 -5/6। यही बात समझ आई, -5/6 तो f कितना होगा 1/6। ये आपको f, ये f की वैल्यू यहाँ पुट करो तो g कितना मिलेगा -2/6 - 5/9 कितना हुआ ये 1/3 कॉमन निकाल लेंगे -2/2 1 हो जाएगा -1 और -5/3 हो जाएगा 3 -8/3 तो -8/9 -8/9 ये g की वैल्यू क्या सही है और f की वैल्यू 1/6। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, इक्वेशन बनेगी x² प्लस y² प्लस 2 g की जगह लिखा -8/9 तो -16/9 x प्लस 2fy तो 1/3 y इक्वल टू 0। अब 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ 9x² प्लस 9y² -16x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब 4th पॉइंट ये वाला पॉइंट इसमें पुट करा के देखो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर होगा तो चारों पॉइंट एक ही सर्कल सी तो 0 हो गया ना, सप्लाई 0 वो तो पहले ही बता दिया। ये इसको देखते पुट पढ़ो छोड़ो मत। अगर इसकी जगह ऐसा होता ना कोई दूसरा जिसमें 1 0 होता तो पहले उसको दोनों 0 है तो उसको इंक्लूड करना 1 0 तो भी, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन कम होगी। तू कह रहा है कि एक ही जगह 0, तो हर जगह 0 ऐड करने कोई फर्क नहीं।
चलिए नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म सर्कल। क्या कंडीशन होती है अगर सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन का हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। सेंटर ऑफ सर्कल क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकंड केस, इफ सर्कल एक्स एक्सिस, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, ओनली एक्स, तो क्या कंडीशन होगा? ये एक्स एक्सिस है, सर्कल कैसे कैसे टच कर सकता है? ऐसे टच कर सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। उन सभी कंडीशन में जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट, ठीक है, वही रेडियस होगा। मैं इसको लिखता हूँ r, y कोऑर्डिनेट को, और x कोऑर्डिनेट को अल्फा लिखता हूँ। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, इस केस में क्या होगा? अल्फा कॉमा माइनस आर। इस केस में माइनस अल्फा कॉमा, और इस केस में माइनस अल्फा कॉमा आर। ये बात समझ आई? ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, चार इक्वेशन लिखने की बजाय मैं सब चारों को एक साथ लिख दूँ। क्या लिखूँ? x माइनस प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस r होल स्क्वायर इक्वल टू r। किसी को डाउट हो तो किसी को? मैंने माइनस प्लस के लिखा, इसमें चार इक्वेशन देखे, एक बार दोनों माइनस रखो, एक बार दोनों प्लस, एक बार ये माइनस ये प्लस, एक बार ये प्लस, ये चारों कंडीशन आती है एक साथ। ठीक है, दूसरा, अगर ये y एक्सिस को टच करता है, ओनली y एक्सिस, क्या कंडीशन बनेगी? y एक्सिस को टच करेगा तो देखो, ये y एक्सिस को टच करेगा किसी सर्कल, ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर इस केस में क्या होगा? इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही इसकी रेडियस, ठीक है, जो x कोऑर्डिनेट है वही रेडियस। तो x कोऑर्डिनेट आया इसका r और y कोऑर्डिनेट हो गया थीटा। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या लिखूँ? x प्लस माइनस r होल स्क्वायर y प्लस माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू r। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई? आप में से कोई है जिसको समझ नहीं आया? है किसी को डाउट? और दोनों एक्सिस को टच करें तो
ऐसे, इधर हो तो ऐसे आएगा, इधर हो तो ऐसे आएगा, और इधर हो तो ऐसे आएगा। इस केस में यहाँ से ये डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट रेडियस के इक्वल, यहाँ से ये डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट रेडियस के इक्वल, r कॉमा इधर r कॉमा माइनस r कॉमा r माइनस r कॉमा प्लस r। तो सर्कल की इक्वेशन, चारों इक्वेशन एक साथ लिखूं तो x प्लस माइनस r होल स्क्वायर y प्लस माइनस r होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन। सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, और सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है और सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। सर्कल का सेंटर कहाँ है? ओरिजिन। तो क्या केस हो सकता है? सेंटर में जो लिखा पास इसको मैंने सेंटर ओरिजिन नहीं बोला, मैंने बोला ओरिजिन से पास होता है और सेंटर एक्स एक्सिस हो सकता है, मिस्टेक होगी। अभी बोल रहा हूँ सर्कल है वो पास हो रहा है ओरिजिन से और सेंटर एक्स एक्सिस, ऐसे बोला ना, हो सकता है। अपनी गलती माननी चाहिए हमेशा, नहीं हो तो भी माननी चाहिए। आजकल का जमाना है, आजकल के स्टूडेंट बहुत डेंजर होते हैं। ये कैसा हो सकता है? ऐसा सर्कल, या फिर इधर भी तो बन सकता है। अब दोनों ही केस में देखो क्या होगा, इसका जो सेंटर होगा इसका x कोऑर्डिनेट वही रेडियस होगा और y कोऑर्डिनेट r कॉमा d, या फिर तो इस सर्कल की इक्वेशन x माइनस प्लस r होल स्क्वायर y स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगर ओरिजिन से पास हो और y एक्सिस को सेंटर हो y एक्सिस पे तो केस में क्या बनेगा? y एक्सिस को टच कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है y एक्सिस। ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा वो 0, r रेडियस के इक्वल। तो सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस r होल स्क्वायर इक्वल टू r। अब नेक्स्ट एक्स ओरिजिन से पास हो रहा है लेकिन दोनों एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो क्या करेगा? कट करेगा। ओरिजिन से पास तो हो रहा है लेकिन दोनों ही एक्सिस को टच नहीं कर रहा, कुछ इस तरह का। ठीक है, ये सर। अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये अल्फा, ये डिस्टेंस इतनी अल्फा बीटा हमने ले लिया, p है, और ये डिस्टेंस है वो q। इसका सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, रेडियस कितनी होगी? ये
आप मुझे अल्फा बीटा इन टर्म्स ऑफ पी और क्यू बता सकते हो? ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कितनी होगी? बीटा। ये डिस्टेंस बीटा होगी ना, और ये डिस्टेंस कितनी? अल्फा। अल्फा मतलब p/2। ये टोटल p है पूरी, तो ये p/2 होगी, p/2। और ये डिस्टेंस रेडियस, रेडियस हुई, बताओ रेडियस कितनी? r = β² प्लस t/2। क्या ये बात समझ आई? डाउट किसी को? इसको देखिए, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, यहाँ से ये डिस्टेंस रेडियस, ये q/2 और ये कितनी? अल्फा। तो r कितना होगा? r² बोलो α² प्लस q/2। अब इस सर्कल की इक्वेशन मैं लिखता हूँ x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू r। ये दोनों r² है, ये दोनों r² है। अगर आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो क्या मिलेगा आपको? बीटा अल्फा में इक्वेशन। क्या ये बात समझ आई? अब ध्यान से सुनो, अगर आपको ये सेंटर गिवन हो और ये दोनों गिवन हो, ये लेंथ चाहे ये लेंथ, तो इक्वेशन निकाल सकते हो, रेडियस मिल जाएगी। अगर आपको इंटरसेप्ट गिवन हो, ओनली p गिवन है इंटरसेप्ट, और अल्फा और बीटा की वैल्यू दे देना, और सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो। सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। सेंटर आपको दे रखा है, रेडियस के लिए आपको ये p दे दिया, ये p/2, तो ये मिल जाएगा। ये बीटा आपको दे रखा है ना, सेंटर दे रखा मतलब बीटा दे रखा है, और इंटरसेप्ट की लेंथ दे रखी है p, तो r मिल जाएगा। अगर ऐसा ना हो कि आपको ये इंटरसेप्ट दे दिया जाए तो और सेंटर दे दिया जाए, ऐसे फाइंड करो, दोनों बार करो। समझ आया? इस केस में इसके सेंटर क्या होंगे? अल्फा की जगह क्या लिखूं? p/2। अल्फा ये होगा p/2, ये आ गया p/2, और ये q/2। चलिए इक्वेशन बताइए सर्कल की जल्दी से। x माइनस p/2 होल स्क्वायर y माइनस q/2 होल स्क्वायर इक्वल टू r²। r² क्या लिखूं? ये ओरिजिन से पास हो रहा है और ये सेंटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो होती है रेडियस, हो जाएगी b/2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस q/2 माइनस 0 होल स्क्वायर, और उसके रूट का स्क्वायर, r² लिखते हैं ना, रूट का स्क्वायर। ये आ गई उस सर्कल की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रहा है। x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो p है, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो q। समझ आया? दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं और सेंटर नहीं दे रहे। अगर एक ही इंटरसेप्ट है तो उसको सेंटर देना पड़ेगा। समझ में आया? सेंटर है और एक ही इंटरसेप्ट है तो इस मेथड से फाइंड करोगे। और अगर दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं, सेंटर नहीं दे रखा, तो यहाँ से ये डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। समझ आया क्या? इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? ये x² माइनस px प्लस y² माइनस qx qy इक्वल टू 0। ये सर्कल बाकी इवनिंग वाली क्लास में इसको आप पढ़ें।